नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके सामने कई अहम मुद्दे पे बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा कोरोना है। जी हाँ, जिस तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी, वो आशंका और संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं। दरअसल पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार चिंतित दिखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिंता भी जताई और वो आंकड़ा भी पेश किया, जिस आंकड़ा को सुनकर आप भी चिंतित हो जाएंगे और कोरोना संक्रमण के तीसरे दौर को लेकर आपके भी मन में एक चिंता और एक उबाल एक साथ पैदा हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मौजूदा कोरोना संक्रमण के नए रूप को दर्ज किया गया है। इस नए रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुबह 8 बजे जो एक दर्ज रिकॉर्ड कोरोना के मामले पेश किए हैं, उसमें कोरोना संक्रमण का नया मामला जो है 46,759 को पार कर गया है। यानी ये 24 घंटे का मामला था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है, दर्ज किया है और उसे विभिन्न सूबों के, विभिन्न राज्यों के, देश के जितने भी प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सचिवों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कोरोना संक्रमण को लेकर हिदायत दी गई है और एक गाइडलाइन भी पेश कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर जो एक गाइडलाइन थी, वो उसकी मियाद 1 महीने और बढ़ा दी गई है और सबसे गुजारिश की गई है हर सूबे के, हर राज्य के, हर प्रदेश के और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस संक्रमण की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें ये संभावना जताई गई है, ये आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में पर्वों की एक श्रृंखला है। यानी कई त्यौहार जो हैं वो आने वाले दिनों में हैं और नवंबर तक ये त्यौहार चलेंगे, जिसमें छठ आखिरी त्यौहार के तौर पर मनाया जाएगा और उससे पहले दुर्गा पूजा हैं और कई ऐसे पर्व हैं, दिवाली है, जो महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं और उस पर्व में आप भीड़ को रोक नहीं सकते हैं। रेलवे, बस स्टैंड, हाट बाजार में भीड़ जमा होना एक स्वाभाविक क्रिया और एक प्रक्रिया है। इस क्रिया और प्रक्रिया को किस तरह से बिना रोके हैंडल किया जाए, किस तरह से संक्रमण के जो कोरोना के जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत त्यौहार मनाया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है, गृह मंत्रालय भी चिंतित है और अब राज्य भी चिंतित हो जाएंगे कि जैसे ही उनके पास लेटर पहुंच चुका है और उस लेटर को पढ़ने के बाद, उस समस्या को देखने के बाद, अपने सूबे की पड़ताल करने के बाद, अपने सूबे में कोरोना को लेकर तफ्तीश करने के बाद और जानकारी जुटाने के बाद, आंकड़ा जुटाने के बाद क्या स्थिति होता है, वो प्रदेश अपने तौर पर उसको लेगा। लेकिन एक गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है नए सिरे से, यानी जो तीसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही थी, वो तीसरी लहर के अगस्त में ही आने की संभावना प्रबल दिख रही है। इसलिए कि सितंबर में बताया गया था कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ठीक जाते जाते अगस्त के अंतिम सप्ताह में ये कोरोना का जो एक कहर है वो फिर से बरपा है और 46,759 मामले जो 2 दिन पहले के आंकड़े हैं, अपने आप में चौंकाने वाले हैं और इस चौंकाने वाले आंकड़ों को लेकर हमें और आपको भी चौकन्ना होना है। कोरोना संक्रमण से डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। ये आंकड़ा न तो आपको डराने के लिए पेश किया गया है, न ये बताया जो गया है, आंकड़ा दर्ज कराया गया है, न वो डराने के लिए क्या है, एहतियात बरतने के लिए क्या गया। आपको कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना को भगाना है और उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना है। अपने दैनिक
दिनचर्या में बदलाव करना है, अपने खान पान में बदलाव करना है और अपने अंदर एक कुव्वत, एक ताकत पैदा करना है। आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर नहीं होना है, मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत होना है और इतना मजबूत होना है कि कोरोना क्या, कोई भी संक्रमण आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कोई भी हमला तभी होता है जब आदमी कमजोर हो जाता है। दुश्मन भी आप पर तभी हमला करता है कि जब आप कमजोर हो जाते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आप स्वस्थ रहें और आप स्वास्थ्य को लेकर चौकन्ना रहें और आप कमजोर रहें। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करें। आपके सामने एक उदाहरण पेश किया जा सकता है कि जिसके पास इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो किस तरह से किसी भी संक्रमण से लड़ सकता है, अपने दुश्मनों से लड़ सकता है, किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकता है और उसका बाल बांका नहीं होता है। वो अपने इरादों में चट्टानी इरादों को वो मजबूती के साथ पेश करता है और उसके सामने जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी बांध आते हैं, उस बांध को तोड़ते हुए उफान भरी नदी की तरह वो आगे बढ़ जाता है। और यही आप देखें तालिबान को कि पूरी दुनिया में लोग कोरोना और कोरोना की दहशत से, कोरोना के मनोवैज्ञानिक कारणों से वो मर रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन एक तालिबान था लड़ाकू जिसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होगी कि एक बंदूक लेकर, रडार लेकर, आधुनिक हथियार लेकर अफगानिस्तान की सरकार को ही उखाड़ फेंकता है, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। और जाहिर सी बात है, आपको समझना चाहिए कि जिस वक्त पूरा विश्व कोरोना को लेकर चिंतित था, उस वक्त तालिबान जैसे लड़ाकू अफगानिस्तान पर अपने मजबूत इरादों के साथ चट्टानी के तौर पर खड़े रहे और उन्होंने अफगानिस्तान सरकार पे एक तरह से कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान सरकार तालिबान का हक हो गया है, तालिबान का कब्जा हो गया। तो यहाँ हम तालिबान की प्रशंसा नहीं कर रहे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपके अंदर अगर हौसला है, आपके अंदर इम्यूनिटी है, तो आप बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, आप अपने बड़े से बड़े दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं और आप कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी पर भी मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी संक्रमण एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। आप हिले नहीं, आप सचेत रहें। मनोवैज्ञानिक दबाव में ये न समझें कि हमें सर्दी हो गई है, हमें छींक आ रही है, हमारे नाक से पानी गिर रहा तो हमको कोरोना हो गया। नहीं, ये कोरोना के लक्षण नहीं है, ये साधारण वायरल है जो मौसम बदलते हुए आते हैं। अभी ये वायरल खूब होंगे, लोगों को सर्दी होगी, खांसी होगी, छींक आएंगे, नाक से पानी गिरेंगे, हल्के बुखार होंगे, पूरे बदन में दर्द होंगे। ये कोरोना के लक्षण अगर बताए जाते हैं, ये कोरोना के लक्षण नहीं है। आप डॉक्टरों से संपर्क करें और आपको खांसी होती है, आप गर्म पानी पिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं, लहसुन खाएं। जो घरेलू इलाज कोरोना के, ये किसी भी संक्रमण के घरेलू इलाज संभव है, घरेलू इलाज करें और कोरोना से बचें। सरकार ने एक मानक तय कर दिया है कि 2 गज दूरी, तो उसे आप भी ज़रूरी माने और आप भी जो है मास्क लगाएं, नियमों का पालन करें, लोगों से मिलें, हाथ मिलाने की जगह लोगों से दिल मिलाएं। ये सामाजिक दूरी ना बनाए, बल्कि दिल की जो दूरी है उसको पाटने की कोशिश करें, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें। जो लोग कोरोना में जिनका रोजगार चला गया है और आप बाहैसियत है, तो वो ऐसे लोगों की मदद करें, आर्थिक मदद करें, सामाजिक मदद करें, नैतिक मदद करें, उनको बूस्टअप करें, उन्हें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रेरित करें और उनके साथ मिलकर कोरोना की युद्ध में योद्धा बने और खुद भी कोरोना के युद्ध को जीतें और अपने दोस्तों को भी जिताएं और उनको जीने का तरीका सिखाएं, जीने का सलीका सिखाएं और कैसे समाज में किसी भी संक्रमण, किसी भी परेशानी का मुकाबला किया जाता है, वो आगे बढ़कर आप हाथ बढ़ाएं, उनका हाथ पकड़े, कदम से कदम मिलाकर चलें और उनके लिए एक सहयोगी बने और एक ऐसे यात्री बने जो मंजिल तक उनको पहुंचाने में आप कामयाब कर सकें। और एक समाज का दायित्व भी यही होता है कि वो अपने नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करे। एक पड़ोसी का भी ये दायित्व होता है कि वो अपने पड़ोसी के साथ समान व्यवहार करे और ये डरे नहीं। ये गाइडलाइंस है और सरकार जो है वो चाहती है कि भाई
इस गाइडलाइन की तरह चला जाए, ताकि हाट बाजार में जो भीड़ है, बस में जो भीड़ है, ट्रेनों में जो भीड़ है, उस भीड़ पर काबू पाया जाए। और कोरोना के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये भीड़ की वजह से होती है, हालांकि कई जगह ये बात सही निकली है और कई जगह ये बात गलती हुई है। कोरोना को लेकर अभी तक कोई विशेष तौर पर पड़ताल तफ्तीश और नहीं हो सकी है, और एक मुख्य बिंदु पे नहीं लोग आ सके हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या वैज्ञानिक, कि कोरोना का कारण क्या है और कोरोना का निदान क्या है। आपने जो वैक्सीन भी देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उनको भी दोबारा कोरोना हो गया है, जो कोरोना का इलाज कर चुके हैं, जो वैक्सीन ले चुके थे, उनकी भी मौत हो चुकी है, और जो लोग कोरोना का नहीं लिए हैं वो भी अपने इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए, अपने मनोबल के जरिए, उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव को मन से निकालकर कोरोना को परास्त कर दिया, और कोरोना का संक्रमण उनके लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं हुआ। इसलिए आप भी अपने मनोवैज्ञानिक दबाव को मन से निकाल दीजिए, और आप ये मत सोचिए कि आपको सर्दी हो गई है, बुखार हो गया तो आपको कोरोना हो गया। आप कोरोना से डरिए नहीं, कोरोना को डराइए, और जिस दिन आप कोरोना को डरा देंगे, कोरोना डर से भाग जाएगा। इसलिए कि जितने भी संक्रमण है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से प्रभावित होते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त है, मजबूत है, आपके इरादे की तरह, तो कोई भी बीमारी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। इसलिए आप इस चीज़ को जान लीजिए कि कोरोना जो है संक्रमण है, और एक ऐसा संक्रमण है कि जिस तरह से वायरल बुखार होता है उसी तरह का संक्रमण है। आप उसे कोरोना का नाम देकर भयभीत न होइए, आप उसे वायरल बुखार समझिए, और एंटीबायोटिक के सहारे आप जो है वो कोरोना पे काबू पा सकते हैं। और अगर आपके अंदर आत्मबल है, मनोवैज्ञानिक दबाव को आप झेल सकते हैं, तो आप जो है घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म पानी में 2 लौंग डाल सकते हैं और एक नींबू का टुकड़ा डाल सकते हैं, और उसे आप चाय की तरह पी सकते हैं। आप बीच बीच में जो है लहसुन खा सकते हैं। लहसुन जो है इसमें कहा जाता है कि रामबाण है, और आयुर्वेदिक की प्रमुख चिकित्सकों का भी मानना है कि अगर लहसुन का सेवन दिन भर में 3 बार अगर किया जाए, उसको